जब तक कोरोना और बाढ़ पूरी तरह व्यवस्थित नहीं होगा तब तक चुनाव कैसे होगा। जब तक अगला चुनाव नहीं होगा तब तक आप ही प्रतिनिधि। वैसे जो एक बार सदस्य हो गए, चुनाव लड़ लिए, उनको कितने बच्चे उससे कोई मतलब नहीं है सरकार को। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियों का सिलसिला तेज होने लगा है। सूबे के पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी आज किशनगंज पहुंचे, जहां उन्होंने पंचायती राज के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ किशनगंज एमजीएम मेडिकल कॉलेज के सभा भवन में बैठक की। मौके पर मंत्री सम्राट चौधरी ने माना कि कोरोना और बाढ़ की वजह से परेशानियों का सबब बना हुआ है, इसलिए पंचायत चुनाव में देरी हुई है। लेकिन मंत्री ने यह भी ऐलान किया कि बिहार सरकार पंचायत चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार है और राज्य निर्वाचन आयोग की घोषणा का इंतजार है। देखिए, पंचायत चुनाव पूरी तरह तैयार है। हम लोग सरकार ने पूरी तैयारी स्थापित कर लिया है और हम जैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग घोषणा करेगा चुनाव का, हम पूरी तरह तैयार हैं। और क्योंकि बाढ़ और कोरोना दोनों की स्थिति से लड़ना है, तो ये सारा तय करने का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग को है। वो जैसे ही डेट फिक्स करेंगे, पूरी तरह सरकार ने तय कर लिया है कि 6 पदों के लिए चुनाव होने, जिसमें 4 पद पर ईवीएम के माध्यम से चुनाव होंगे और 2 पद पर पंच और सरपंच का जो चुनाव है वो ईवीएम के माध्यम से किए जाएंगे। वहीं पहली बार बिहार के पंचायत चुनाव में बायोमेट्रिक के इस्तेमाल पर भी मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इससे बोगस वोटिंग के खेल को खत्म करने में मदद मिलेगी। अभी एक टेक्नोलॉजी पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग इसको देख रहा है कि वोटर एक जगह से अधिक थंब इम्प्रेशन के माध्यम से एक ही जगह वोट डाल पाएगा। ऐसी टेक्नोलॉजी का राज्य निर्वाचन आयोग अध्ययन कर रहा है। ये सारी व्यवस्था होने के बाद कोई बोगस वोटिंग का पूरी तरह खेला समाप्त हो जाए। इसके साथ ही पंचायतों में 2 बच्चे से अधिक वाले लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग वाले अपने बयान को मंत्री ने एक बार फिर दोहराया। हालांकि मंत्री सम्राट चौधरी ने एक बार फिर क्लियर किया है कि नगर निकाय की तरह 2 बच्चों वाला नियम पंचायत चुनाव में इस साल लागू नहीं होगा और पिछली बार की तरह ही इस बार के चुनाव में प्रत्याशी चुनाव लड़ पाएंगे। मैं जरूर चाहता हूं कि 2 बच्चे से अधिक, क्योंकि देखिए, जब तक इस देश की आबादी नहीं रुकेगी तब तक संभव नहीं है कि हम पूरी तरह समृद्ध हो सके, हिंदुस्तान समृद्ध नहीं हो पाए। ये चाहते हैं, लेकिन इस चुनाव में इसका कोई रोल नहीं है। इस चुनाव में जिस तरह पहले लोग चुनाव लड़ते थे उसी तरह लड़ेंगे। जिस तरह आपने देखा है कि नगर निकाय में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 2011-12 में ये कानून लाया है, इसको अब ग्रामीण सेक्टर में भी लाने की आवश्यकता है। आगे के दिनों में इस पर विचार करेंगे हम लोग, लेकिन इस चुनाव में जो पुरानी रूपरेखा थी उसी पे चुनाव हो। किशनगंज के एमजीएम यूनिवर्सिटी सभागार में त्रिस्तरीय पंचायती राज जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन का उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था के सशक्तिकरण पर पंचायत प्रतिनिधियों से सुझाव लेना था। इसके साथ ही इसमें आगामी पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा भी हुई। बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य, साथ ही प्रमुख, उप प्रमुख और सदस्य शामिल हुए। इसके साथ ही मुखिया, उप मुखिया और वार्ड सदस्य की मौजूदगी रही। लेकिन इस सम्मेलन में एक बार फिर नीतीश सरकार में बेलगाम अफसरशाही की चर्चा सबसे ज्यादा उभर कर आई। पंचायत प्रतिनिधियों ने मंत्री से अधिकारियों की शिकायत लगाई, सम्मान न देने और भ्रष्टाचार में लिप्त रहने वाली लाल फीताशाही पे अंकुश लगाए जाने की मांग भी उठाई। जिला परिषद अध्यक्ष फरहत फातिमा ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी की पहली और दूसरी लहर में लोगों ने अपनों को खोया है, अब तीसरी लहर आने वाली है। उधर बाढ़ का भी खतरा है, जिसको देखते हुए चुनाव टालने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधियों का बकाया मानदेय भुगतान करने के लिए मंत्री से मांग की है। मंत्री जी से हम लोग यही मांग किए कि हम लोग का जो वेतन नहीं मिल रहा है समय पे, उसको पूर्ण किया जाए। और अभी जो कोरोना काल 3rd वेव आने वाला है, चुनाव में लेट किया जाए। और हमारा जो इलाका है किशनगंज, वो बहुत ही बाढ़ प्रभावित इलाका है।
उसको भी देखते हुए चुनाव में लेट किया जाए। क्यों टालना चाहिए चुनाव? क्योंकि थर्ड वेव कोरोना का आ रहा है, जो कि सेकंड वेव आया है, तो उसमें बहुत जवान और नौजवान लोग मतलब ये मृत्यु हो गई, और इसके चलते अब थर्ड वेव कैसा होगा, उसमें कैसी हालतें होंगी, इसलिए इसको देखकर चुनाव को टाल देना चाहिए। वहीं बीजेपी एमएलसी डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि आज पंचायती राज व्यवस्था के अंदर पदाधिकारियों के द्वारा भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अधिकारी द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधियों को सम्मान देना तो दूर, उन्हें तंग तबाह किया जाता है कि आज पंचायती राज व्यवस्था के अंदर जिस तरह का भ्रष्टाचार पदाधिकारियों के द्वारा फैला हुआ है और हमारे प्रतिनिधि को तंग तबाह किया जाता है, तो उसको लेकर के भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ मंत्री तक, बिहार सरकार तक पहुँचे कि पदाधिकारी जानबूझ करके जनप्रतिनिधि को तंग तबाह करते हैं, सम्मान नहीं देते हैं। हमारा वार्ड मेंबर, हमारे पंचायत समिति, हमारे जब जनप्रतिनिधि उनके कार्यालय में जाते हैं तो उनको कुर्सी पर बैठने तक नहीं बोलते हैं। तो लोकतंत्र और प्रजातंत्र में इस तरह की कमी है। तो इसको लेकर के आज ये सर्वदलीय बैठक, सभी मतलब बिना किसी दल बल के जो है यहाँ पर सब लोग आए थे, जनप्रतिनिधि की बैठक। वहीं पंचायती राज मंत्री ने जनप्रतिनिधियों को आश्वासन देते हुए कहा कि जब तक कोरोना और बाढ़ व्यवस्थित नहीं होगी तब तक चुनाव नहीं होगा। मंत्री ने कहा कि 1 महीने के अंदर यानी 15 अगस्त तक जनप्रतिनिधियों के बकाये पैसे का भुगतान करवा दिया जाएगा। कि जब तक कोरोना और बाढ़ पूरी तरह व्यवस्थित नहीं होगा तब तक चुनाव कैसे होगा? अब तो हम लोग चुनाव करा लेते फरवरी मार्च में, लेकिन बाढ़ और कोरोना दोनों को राज्य निर्वाचन आयोग देख रहे हैं, क्योंकि चुनाव पूरी प्रक्रिया उनके माध्यम से करनी है और पूरी व्यवस्था उनके माध्यम से करने का काम किया जाए। अभी एक बड़ा कल ही हमने एक आदेश दिया है, क्योंकि हम जान रहे थे दिलीप जी का ये प्रश्न उठेगा कि भत्ता पूरा दिलवा दिया जाए। तो हमने कहा है कि 15 अगस्त तक का, क्योंकि आगे कितने दिन रहेंगे ये तो हमें नहीं पता है आपको, भगवान करे, क्योंकि हमने जो कानून बनाया है, झारखंड में कानून बना तो अगले 6 महीने तक के लिए कानून बना, लेकिन हमने जो कानून बनाया है उसमें है कि जब तक अगला चुनाव नहीं होगा तब तक आप ही प्रतिनिधि। इसलिए भगवान और अल्लाह से मनाइए कि आगे अब कितने दिनों तक होगा ये तो मैं नहीं जानता, ये राज्य निर्वाचन आयोग को तय करो, लेकिन हमने अभी तय किया है कि 15 अगस्त तक के तमाम भत्ता जिन भी प्रतिनिधि के बकाये हैं सबको 15 अगस्त तक का भत्ता सबको उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूर्ण कर दी है। और साथ ही साथ एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि हम लोग भाजपा के नेता हैं तो कुछ लोग कुछ और भाई बात फैला देते हैं। अरे हमने कहा है कि नगर निकाय में पहले से ये प्रावधान है कि 2 बच्चे तक ही चुनाव लड़ेंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। वैसे जो एक बार सदस्य हो गए, चुनाव लड़ लिए, उनको कितने बच्चे उससे कोई मतलब नहीं है सरकार को। आगे की पीढ़ियों को ठीक करने का आग्रह है हमारा, ये आग्रह, ये मेरा कहना है। आगे की पीढ़ियों को ठीक कीजिए, लेकिन सब तो आप बने हुए हैं, आपको कहाँ दिक्कत है? अब दूसरी बात है कि इस चुनाव में कोई ये कानून काम नहीं करेगा, ये मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। लेकिन स्वाभाविक है, देखिए जाहिलियत को खत्म करना पड़ेगा, शिक्षा को खत्म कर आगे बढ़ाना पड़ेगा। महिलाएं जब तक शिक्षित नहीं होगी, हम और आप विकसित नहीं हो सकते। बिहार को आगे बढ़ाना, इस देश को आगे बढ़ाना, इसलिए इसमें पूरा योगदान आपका चाहिए।